जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमारे विषय में जो है वे स्वर संधि के भेद चल रहे हैं। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है तीनों संधि में स्वर व्यंजन विसर्ग में, तो ये पहला स्वर संधि के पांचवा भेद में हम पढ़े हैं। इसके पहले चार संधि को पढ़ लिया है स्वर के, अब पांचवा हम पढ़ने जा रहे हैं आदि स्वर संधि। तो इसमें बस छोटा सा आपको पहले भी बताया है कि फार्मूला या सूत्र है, पहले आप उसको जान लीजिए, फिर आप अच्छे से सारे उदाहरण को समझ जाएंगे। अब हम 500 उदाहरण बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, जब तक आप उस फार्मूले को समझ जाए नहीं पाएंगे तब तक आपको संधि समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले फार्मूले को समझना अति आवश्यक है। जैसे देखो इस संधि का फार्मूला क्या है, जैसे ए का ए का गुना ए का आई ओ का और यह जो है चार प्रकार के सूत्र जो है समझना अति आवश्यक है। इसमें पहले स्वर का जो पहली ध्वनि है अगर ए है तो दूसरे असमान ध्वनियों से मिलने के बाद जो विकार होगा वह ए बन जाएगा, अ यह पहला देखा जाए। पहले देखो जैसे मैंने लिखा चे जोड़ अन बराबर चयन। दो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। आप इसके बाद हजार उदाहरण को समझ लेंगे और हजार उदाहरण बना लेंगे। यहाँ पर सूत्र है ए का अ या होना। यहाँ मैंने लिखा चे मतलब ए, अन अगर मैंने अन जोड़ दिया तो हो गया चयन, से में अन जोड़ दिया तो क्या हो गया सैन। इसी प्रकार से ने में अन जोड़ दिया तो क्या बन गया ने। तो अय चय सय नय, इस प्रकार से नयन नयन सयन नयन चयन अयन मतलब अयन हो रहा है। विकार जो है इसका मतलब ये सही है। इसी पर अगर हम दूसरे को देखें ए का आय, ए का आय, ए का आय पहले ध्वनि हो उसके बाद किसी असमान ध्वनि से आ से मिल होगा तो आय बनेगा। जैसे नए जोड़ बराबर नायक। आय है यहाँ पर आय मिला, अक मिला, नए में अक मिला तो क्या बना विकार आय बना। आय नायक निर्णायक आय। बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो इन दोनों को मेल से विकार हुआ यह फार्मूले के आधार पर सही है। गए जोड़ अप बराबर गायक। तो ए में आय जुड़ा, अप जुड़ा, सॉरी ये आय इसका सूत्र है। नए में अक नायक, गए में अक गायक। गायक मतलब आयक, गायक हम बोलते हैं तो आयक विकार हो रहा है। इसका मतलब ये जो है सही है। अब ये भी सही साबित हुआ, ये भी सही साबित हुआ। ओ का औ देखो, ओ का औ होना ये तीसरा। जैसे देखो ओ जोड़ अन बराबर पवन। यहाँ पर दिया है कि ओ का औ होता है तो ओ में हम ओ जोड़ दें तो ये ओ का ही विकार है ओ, अन जोड़ दें तो पवन। यहाँ क्या है अब, यहाँ है पव यानी अब पव, एक जैसा विकार है। इसी तरह से अगर मैंने लिख दिया भो जोड़ अन बराबर भवन तो इसका मतलब ये भी हमारा फार्मूला जो है सही साबित हो रहा है। अब एक बचा है औ का आ होना, यानी चौथा है औ का आव होना। अगर पहले स्वर का आखिरी ध्वनि क्या है औ है तो बाद की ध्वनियों के मिलने से उसमें विकार होगा तो क्या होगा आव का विकार आएगा। पौ जोड़ अप बराबर
तो यहाँ आओ, यहाँ खाओ, यहाँ आओ, यहाँ खाओ। तो ये जो है जो सूत्र है उस हिसाब से हमारे उदाहरण सही साबित हो रहे हैं। कहीं कहीं ऐ होता है, ऐ का जो है ईका हो जाता है, ये अपवाद है, ऐ का ईका होना यह पांचवा नियम है। कभी कभी अपवाद मिल जाता है, जैसे विधेय में ईका जुड़ गया, विधेय में ईका जुड़ गया तो हो जाता है विधायिका। नए में ईका जुड़ा तो नायिका। यहाँ पर क्या है ईका होना, तो धायिका और नायिका ये जो है ये नायिका ऐसे भी लिखा जा सकता है, सॉरी ना ईका नाय से इस प्रकार से होगा। तो नए से नए में एक जोड़ा तो नायक और नए में ईका जोड़ गया तो नायिका। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि स्वर संधि के सभी भेदों को आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आप हर उदाहरण, हर परिभाषा के उदाहरण को, हर संधि के सूत्र को पहले अच्छे से पढ़िए, उस सूत्र के अनुसार इसको देखेंगे कि सही बैठा है कि नहीं, तब आपको संधि आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे 5 उदाहरण पढ़ाएंगे तब तक समझ में आएगा, जब तक कि आप इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाएंगे। अब इसी के साथ हम इस क्लास को रोकते हैं और अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलते हैं व्यंजन संधि के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।